हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड जज्बात, सस्पेंस, रोमांस, टेंशन से भरपूर था। एक तरफ जहां जवार और पेरिस के दरमियान नज़दीकियां और ओवर प्रोटेक्टिव मूवमेंट्स देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ आफताब और उसके बाप के दरमियान की बहुत सी धमाकेदार बातें देखने को मिलीं। आज की वीडियो में हम इस पूरी एपिसोड को डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, बेस्ट सीन डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत होते ही जवार के घर से, जहां जवार के वालिदैन और घर वाले पेरिस की हिफाजत के लिए एक प्लान बनाते हैं। पेरिस को गांव के लोगों की नज़रों से बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई जाती है कि वह लाहौर से आई है और उसकी भतीजी है, जो अपनी तसस और रिएक्शन की तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इस दौरान पेरिस को एक टेम्परेरी नाम ज़ैब या ज़ेबी दिया जाता है। जवार, मरियम और ज़ैब यानी पेरिस मिलकर लोकल मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पेरिस, जो कि यूके में रहती है, कहती है कि ये उसने पहली बार कभी ऐसी लोकल मार्केट से शॉपिंग की है और इसका एक्सपीरियंस उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मार्केट में जब कुछ लड़के पेरिस को घूर रहे होते हैं तो जवार अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और उन लड़कों के साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई कर देता है। घर वापसी पर पेरिस और जवार को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत तकरार भी हो जाती है। यहाँ पर पेरिस कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उन लोगों से भरने की? क्यों लड़े तुम उन लड़कों से? तुम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ऐसा किसी दिन हमारी कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। लेकिन जवार कहता है कि उसकी नज़र बहुत गंदी थी, वो तुम्हें गलत लड़कों नज़रों से देख रहा था और मेरा नहीं बर्दाश्त होता कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। अगर कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। नाज़रीन, ये जवार का डायलॉग था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा था। इसके बाद एपिसोड का सबसे रोमांटिक और इंटेंस सीन आता है, जब पेरिस जवार के कमरे में आकर डायरेक्ट सवाल करती है। पेरिस कहती है कि तुम ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे देखे, और यहाँ जवार आखिरकार अपने दिल की बात कबूल कर लेता है। हाँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता मेरे सिवा कोई और तुम्हें देखे। ये सीन दोनों की केमिस्ट्री को एक नए मोड़ पर ले जाता है। दूसरी तरफ रेशम जब अपनी खाला के घर से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मरियम, जवार और ज़ेब एक साथ मार्केट गए हैं। रेशम बहुत पॉसेसिव और जेलस फील करती है क्योंकि वो जवार और मरियम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। इस दौरान गांव में एक अफसोसनाक खबर आती है कि यूसुफ की बीवी और बच्चा हॉस्पिटल ना होने की वजह से इंतकाल कर गए। ये सुनकर पेरिस बहुत दुखी होती है और जवार को मशवरा देती है कि वो लड़ाई झगड़ों पर ध्यान देने की बजाय गांव में हॉस्पिटल बनवाने पर काम करे ताकि किसी और की जान ना जाए। ये पेरिस का काफ़ी अच्छा फैसला था और देखा जाए तो अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़कियों को अपने अलावा किसी और की नहीं सूझती। लेकिन यहाँ पर ये बात पेरिस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि वो अपने से छोटे या अपने से गरीब या अपने से कमतर लोगों को जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है और उनको ये नहीं समझती कि वो उनसे गरीब हैं। एपिसोड का सबसे बड़ा और पावरफुल मोमेंट आफताब और उसके बाप के बीच
का था। आफताब को पूरा यकीन हो चुका है कि उसके बाप ने वहाब तौरानी के साथ मिलकर पेरिस की किडनैपिंग और उसका मर्डर की साजिश रची थी। आफताब अपने बाप पर शदीद गुस्सा होता है और कहता है कि आपसे मेरे और आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप मेरे बाप बनने के काबिल नहीं हैं। आफताब अपने बाप के हाथों को जकड़ कर साफ कह देता है कि अपने मामू बेजाद के साथ रहेगा और उनके साथ पुलिस में भी जाएगा और वहाँ जाकर वो सारी सच्चाई बताएगा। ये परफॉर्मेंस आफताब के करैक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसे लग रहा था कि जब से उसको खबर मिली है कि पेरिस इस दुनिया से चली गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है और उसने दिल ही दिल में ठान लिया है कि वो पेरिस के कातलों को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएगा। एपिसोड के आखिरी हिस्से में जवार पेरिस गाँव की खूबसूरत खेत और ज़मीनों के दरमियान खड़े होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वालिद बताता है, इजहार बताता है कि उसके वालिद साहब ने बड़ी ही मेहनत से ये सारी ज़मीनें बनाई थी, लेकिन जवार का ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने ये सारी ज़मीनें बेच दी। पेरिस ये सुनकर दंग रह जाती है और उसको एहसास होता है दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा मोमेंट बिल्ड होता है जो व्यूवर्स को एक अलग ही एक्साइटमेंट पर छोड़ देता है। ओवरऑल एपिसोड 27 इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक केमिस्ट्री, फैमिली ड्रामे का बेहतरीन मिक्स था। आफताब का फैसला और जवार पेरिस की बदलती हुई नज़दीकियाँ इस ड्रामे को बहुत इंटरेस्टिंग बना रही हैं। आप लोगों को एपिसोड 27 में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर वहाब जो है वो अपने आदमियों को भेजेगा और नदीम पर हमला करवाएगा। अब यहाँ पर नदीम का जो है वो घर से तो भाग जाता है, लेकिन वहाब के आदमी उस पर हमला करते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि वहाब के आदमी उसको जाकर बताएंगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ और नदीम इस दुनिया में नहीं रहा। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि नदीम पर वो लोग फायरिंग भी करेंगे। दूसरी तरफ घर में रेशम और जवार की शादी की बातचीत चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जवार साफ इनकार कर देता है कि वो फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर नाराज़गी बढ़ेगी पेरिस और जवार के बीच। पेरिस बोलेगी कि तुम मुझे अपनी सारी बातें बताते थे और अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे छुपाई कि तुम एंगेज्ड हो। अगर तुम मुझे ये बता देते तो क्या हो जाता। लेकिन जहाँ पर जवार कहता है कि तुमने आज तक मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड जज्बात, सस्पेंस, रोमांस, टेंशन से भरपूर था। एक तरफ जहां जवार और पेरिस के दरमियान नज़दीकियां और ओवर प्रोटेक्टिव मूवमेंट्स देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ आफताब और उसके बाप के दरमियान की बहुत सी धमाकेदार बातें देखने को मिलीं। आज की वीडियो में हम इस पूरी एपिसोड को डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, बेस्ट सीन डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत होते ही जवार के घर से, जहां जवार के वालिदैन और घर वाले पेरिस की हिफाजत के लिए एक प्लान बनाते हैं। पेरिस को गांव के लोगों की नज़रों से बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई जाती है कि वह लाहौर से आई है और उसकी भतीजी है, जो अपनी तसस और रिएक्शन की तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इस दौरान पेरिस को एक टेम्परेरी नाम ज़ैब या ज़ेबी दिया जाता है। जवार, मरियम और ज़ैब यानी पेरिस मिलकर लोकल मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पेरिस जो कि यूके में रहती है
कहती है कि ये उसने पहली बार कभी ऐसी लोकल मार्केट से शॉपिंग की है और इसका एक्सपीरियंस उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मार्केट में जब कुछ लड़के पेरिस को घूर रहे होते हैं तो ज़वार अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और उन लड़कों के साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई कर देता है। घर वापसी पर पेरिस और ज़वार को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत तकरार भी हो जाती है। यहाँ पर पेरिस कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उन लोगों से भरने की? क्यों लड़े तुम उन लड़कों से? तुम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ऐसा किसी दिन हमारी कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। लेकिन ज़वार कहता है कि उसकी नज़र बहुत गंदी थी, वो तुम्हें गलत लड़कों नज़रों से देख रहा था और मेरा नहीं बर्दाश्त होता कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। अगर कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। नाज़रीन, ये ज़वार का डायलॉग था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा था। इसके बाद एपिसोड का सबसे रोमांटिक और इंटेंस सीन आता है जब पेरिस ज़वार के कमरे में आकर डायरेक्ट सवाल करती है। पेरिस कहती है कि तुम ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे देखे और यहाँ ज़वार आखिरकार अपने दिल की बात कबूल कर लेता है। हाँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता मेरे सिवा कोई और तुम्हें देखे। ये सीन दोनों की केमिस्ट्री को एक नए मोड़ पर ले जाता है। दूसरी तरफ रेशम जब अपनी खाला के घर से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मरियम, ज़वार और ज़ेब एक साथ मार्केट गए हैं। रेशम बहुत पोजेसिव और जेलस फील करती है क्योंकि वो ज़वार और मरियम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। इस दौरान गांव में एक अफसोसनाक खबर आती है कि यूसुफ की बीवी और बच्चा हॉस्पिटल ना होने की वजह से इंतकाल कर गए। ये सुनकर पेरिस बहुत दुखी होती है और ज़वार को मशवरा देती है कि वो लड़ाई झगड़ों पर ध्यान देने की बजाय गांव में हॉस्पिटल बनवाने पर काम करे ताकि किसी और की जान ना जाए। ये पेरिस का काफ़ी अच्छा फैसला था और देखा जाए तो अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़कियों को अपने अलावा किसी और की नहीं सूझती। लेकिन यहाँ पर ये बात पेरिस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि वो अपने से छोटे या अपने से गरीब या अपने से कम तर लोगों को जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है और उनको ये नहीं समझती कि वो उनसे गरीब हैं। एपिसोड का सबसे बड़ा और पावरफुल मोमेंट आफ्ताब और उसके बाप के बीच का था। आफ्ताब को पूरा यकीन हो चुका है कि उसके बाप ने वहाब तोरानी के साथ मिलकर पेरिस की किडनैपिंग और उसका मर्डर की साजिश रची थी। आफ्ताब अपने बाप पर शदीद गुस्सा होता है और कहता है कि आपसे मेरे और आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप मेरे बाप बनने के काबिल नहीं हैं। आफ्ताब अपने बाप के हाथों को जकड़ कर साफ कह देता है कि अपने मामू बेजात के साथ रहेगा और उनके साथ पुलिस में भी जाएगा और वहां जाकर वो सारी सच्चाई बताएगा। ये परफॉर्मेंस आफ्ताब के कैरेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसे लग रहा था कि जब से उसको खबर मिली है कि पेरिस इस दुनिया से चली गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है और उसने दिल ही दिल में ठान लिया है कि वो पेरिस के कातलों को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएगा। एपिसोड के आखिरी हिस्से में ज़वार पेरिस गाँव की खूबसूरत खेत और ज़मीनों के दरमियान खड़े होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वालिद बताता है, ज़हार बताता है कि उसके वालिद साहब ने बड़ी ही मेहनत से ये सारी ज़मीनें बनाई थीं, लेकिन ज़वार का ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने ये सारी ज़मीनें बेच दी। पेरिस ये सुनकर दंग रह जाती है और उसको एहसास होता है दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा मोमेंट बिल्ड होता है जो व्यूवर्स को एक अलग ही एक्साइटमेंट पर छोड़ देता है। ओवरऑल एपिसोड 27 इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक केमिस्ट्री, फैमिली ड्रामे का बेहतरीन मिक्स था। आफ्ताब का फैसला और ज़वार पेरिस की बदलती हुई नज़दीकियाँ इस ड्रामे को बहुत इंटरेस्टिंग बना रही हैं।
आप लोगों को एपिसोड 27 में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर वहाब जो है वो अपने आदमियों को भेजेगा और नदीम पर हमला करवाएगा। अब यहाँ पर नदीम का जो है वो घर से तो भाग जाता है, लेकिन वहाब के आदमी उस पर हमला करते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि वहाब के आदमी उसको जाकर बताएंगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ और नदीम इस दुनिया में नहीं रहा। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि नदीम पर वो लोग फायरिंग भी करेंगे। दूसरी तरफ घर में रेशम और जवार की शादी की बातचीत चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जवार साफ इनकार कर देता है कि वो फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर नाराज़गी बढ़ेगी पेरिस और जवार के बीच। पेरिस बोलेगी कि तुम मुझे अपनी सारी बातें बताते थे और अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे छुपाई कि तुम एंगेज्ड हो। अगर तुम मुझे ये बता देते तो क्या हो जाता। लेकिन जहाँ पर जवार कहता है कि तुमने आज तक मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड जज्बात, सस्पेंस, रोमांस, टेंशन से भरपूर था। एक तरफ जहां जवार और पेरिस के दरमियान नज़दीकियां और ओवर प्रोटेक्टिव मूवमेंट्स देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब और उसके बाप के दरमियान की बहुत सी धमाकेदार बातें देखने को मिलीं। आज की वीडियो में हम इस पूरी एपिसोड को डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, बेस्ट सीन डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत होते ही जवार के घर से, जहां जवार के वालिदैन और घर वाले पेरिस की हिफाजत के लिए एक प्लान बनाते हैं। पेरिस को गांव के लोगों की नज़रों से बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई जाती है कि वह लाहौर से आई है और उसकी भतीजी है, जो अपनी तसस और रिएक्शन की तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इस दौरान पेरिस को एक टेम्परेरी नाम ज़ैब या ज़ेबी दिया जाता है। जवार, मरियम और ज़ैब यानी पेरिस मिलकर लोकल मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पेरिस, जो कि यूके में रहती है, कहती है कि ये उसने पहली बार कभी ऐसी लोकल मार्केट से शॉपिंग की है और इसका एक्सपीरियंस उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मार्केट में जब कुछ लड़के पेरिस को घूर रहे होते हैं तो जवार अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और उन लड़कों के साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई कर देता है। घर वापसी पर पेरिस और जवार को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत तकरार भी हो जाती है। यहाँ पर पेरिस कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उन लोगों से भरने की? क्यों लड़े तुम उन लड़कों से? तुम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ऐसा किसी दिन हमारी कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। लेकिन जवार कहता है कि उसकी नज़र बहुत गंदी थी, वो तुम्हें गलत लड़कों नज़रों से देख रहा था और मेरा नहीं बर्दाश्त होता कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। अगर कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। नसरीन, ये जवार का डायलॉग था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा था। इसके बाद एपिसोड का सबसे रोमांटिक और इंटेंस सीन आता है, जब पेरिस जवार के कमरे में आकर डायरेक्ट सवाल करती है। पेरिस कहती है कि तुम ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे देखे, और यहाँ जवार आखिरकार अपने दिल की बात कबूल कर लेता है। हाँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता मेरे सिवा कोई और तुम्हें देखे। ये सीन दोनों की केमिस्ट्री को एक नए मोड पर ले जाता है। दूसरी तरफ
रेशम जब अपनी खाला के घर से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मरियम, जवार और ज़ेब एक साथ मार्केट गए हैं। रेशम बहुत पोजेसिव और जेलिस फील करती है क्योंकि वो जवार और मरियम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। इस दौरान गांव में एक अफसोसनाक खबर आती है कि यूसुफ की बीवी और बच्चा हॉस्पिटल ना होने की वजह से इंतकाल कर गए। ये सुनकर पेरिस बहुत दुखी होती है और जवार को मशवरा देती है कि वो लड़ाई झगड़ों पर ध्यान देने की बजाय गांव में हॉस्पिटल बनवाने पर काम करे ताकि किसी और की जान ना जाए। ये पेरिस का काफ़ी अच्छा फैसला था और देखा जाए तो अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़कियों को अपने अलावा किसी और की नहीं सूझती। लेकिन यहाँ पर ये बात पेरिस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि वो अपने से छोटे या अपने से गरीब या अपने से कमतर लोगों को जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है और उनको ये नहीं समझती कि वो उनसे गरीब हैं। एपिसोड का सबसे बड़ा और पावरफुल मोमेंट आफ्ताब और उसके बाप के बीच का था। आफ्ताब को पूरा यकीन हो चुका है कि उसके बाप ने वहाब तौरानी के साथ मिलकर पेरिस की किडनैपिंग और उसका मर्डर की साजिश रची थी। आफ्ताब अपने बाप पर शदीद गुस्सा होता है और कहता है कि आपसे मेरे और आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप मेरे बाप बनने के काबिल नहीं हैं। आफ्ताब अपने बाप के हाथों को जकड़ कर साफ कह देता है कि अपने मामू बेजात के साथ रहेगा और उनके साथ पुलिस में भी जाएगा और वहां जाकर वो सारी सच्चाई बताएगा। ये परफॉर्मेंस आफ्ताब के कैरेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसे लग रहा था कि जब से उसको खबर मिली है कि पेरिस इस दुनिया से चली गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है और उसने दिल ही दिल में ठान लिया है कि वो पेरिस के कातलों को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएगा। एपिसोड के आखिरी हिस्से में जवार पेरिस गाँव की खूबसूरत खेत और ज़मीनों के दरमियान खड़े होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वालिद बताता है, इजहार बताता है कि उसके वालिद साहब ने बड़ी ही मेहनत से ये सारी ज़मीनें बनाई थी, लेकिन जवार का ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने ये सारी ज़मीनें बेच दी। पेरिस ये सुनकर दंग रह जाती है और उसको एहसास होता है दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा मोमेंट बिल्ड होता है जो व्यूवर्स को एक अलग ही एक्साइटमेंट पर छोड़ देता है। ओवरऑल एपिसोड 27 इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक केमिस्ट्री, फैमिली ड्रामे का बेहतरीन मिक्स था। आफ्ताब का फैसला और जवार पेरिस की बदलती हुई नज़दीकियाँ इस ड्रामे को बहुत इंटरेस्टिंग बना रही हैं। आप लोगों को एपिसोड 27 में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर वहाब जो है वो अपने आदमियों को भेजेगा और नदीम पर हमला करवाएगा। अब यहाँ पर नदीम का जो है वो घर से तो भाग जाता है, लेकिन वहाब के आदमी उस पर हमला करते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि वहाब के आदमी उसको जाकर बताएंगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ और नदीम इस दुनिया में नहीं रहा। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि नदीम पर वो लोग फायरिंग भी करेंगे। दूसरी तरफ घर में रेशम और जवार की शादी की बातचीत चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जवार साफ इनकार कर देता है कि वो फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर नाराज़गी बढ़ेगी पेरिस और जवार के बीच। पेरिस बोलेगी कि तुम मुझे अपनी सारी बातें बताते थे और अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे छुपाई कि तुम एंगेज्ड हो। अगर तुम मुझे ये बता देते तो क्या हो जाता। लेकिन जहाँ पर जवार कहता है कि तुमने आज तक मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड जज्बात, सस्पेंस, रोमांस, टेंशन से भरपूर था। एक तरफ जहां जवार और पेरिस के दरमियान नज़दीकियां और ओवर प्रोटेक्टिव मूवमेंट्स देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब और उसके बाप के दरमियान की बहुत सी धमाकेदार बातें देखने को मिलीं।
आज की वीडियो में हम इस पूरी एपिसोड को डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे, बेस्ट सीन डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत होते ही जवार के घर से, जहां जवार के वालिदैन और घर वाले पारिस की हिफाजत के लिए एक प्लान बनाते हैं। पारिस को गांव के लोगों की नज़रों से बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई जाती है कि वह लाहौर से आई है और उसकी भतीजी है, जो अपनी तसस और रिएक्शन की तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इस दौरान पारिस को एक टेम्परेरी नाम ज़ैब या ज़ेबी दिया जाता है। जवार, मरियम और ज़ैब यानी पारिस मिलकर लोकल मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पारिस, जो कि यूके में रहती है, कहती है कि ये उसने पहली बार कभी ऐसी लोकल मार्केट से शॉपिंग की है और इसका एक्सपीरियंस उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मार्केट में जब कुछ लड़के पारिस को घूर रहे होते हैं तो जवार अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और उन लड़कों के साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई कर देता है। घर वापसी पर पारिस और जवार को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत तकरार भी हो जाती है। यहाँ पर पारिस कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उन लोगों से भरने की? क्यों लड़े तुम उन लड़कों से? तुम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ऐसा किसी दिन हमारी कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। लेकिन जवार कहता है कि उसकी नज़र बहुत गंदी थी, वो तुम्हें गलत लड़कों नज़रों से देख रहा था और मेरा नहीं बर्दाश्त होता कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। अगर कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। नाज़रीन, ये जवार का डायलॉग था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा था। इसके बाद एपिसोड का सबसे रोमांटिक और इंटेंस सीन आता है, जब पारिस जवार के कमरे में आकर डायरेक्ट सवाल करती है। पारिस कहती है कि तुम ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे देखे, और यहाँ जवार आखिरकार अपने दिल की बात कबूल कर लेता है। हाँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता मेरे सिवा कोई और तुम्हें देखे। ये सीन दोनों की केमिस्ट्री को एक नए मोड़ पर ले जाता है। दूसरी तरफ रेशम जब अपनी खाला के घर से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मरियम, जवार और ज़ेब एक साथ मार्केट गए हैं। रेशम बहुत पोजेसिव और जेलस फील करती है क्योंकि वो जवार और मरियम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। इस दौरान गांव में एक अफसोसनाक खबर आती है कि यूसुफ की बीवी और बच्चा हॉस्पिटल ना होने की वजह से इंतकाल कर गए। ये सुनकर पारिस बहुत दुखी होती है और जवार को मशवरा देती है कि वो लड़ाई झगड़ों पर ध्यान देने की बजाय गांव में हॉस्पिटल बनवाने पर काम करे ताकि किसी और की जान ना जाए। ये पारिस का काफ़ी अच्छा फैसला था और देखा जाए तो अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़कियों को अपने अलावा किसी और की नहीं सूझती। लेकिन यहाँ पर ये बात पारिस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि वो अपने से छोटे या अपने से गरीब या अपने से कमतर लोगों को जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है और उनको ये नहीं समझती कि वो उनसे गरीब हैं। एपिसोड का सबसे बड़ा और पावरफुल मोमेंट आफ्ताब और उसके बाप के बीच का था। आफ्ताब को पूरा यकीन हो चुका है कि उसके बाप ने वहाब तौरानी के साथ मिलकर पारिस की किडनैपिंग और उसका मर्डर की साजिश रची थी। आफ्ताब अपने बाप पर शदीद गुस्सा होता है और कहता है कि आपसे मेरे और आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप मेरे बाप बनने के काबिल नहीं हैं। आफ्ताब अपने बाप के हाथों को जकड़ कर साफ कह देता है कि अपने मामू बेजाद के साथ रहेगा
और उनके साथ पुलिस में भी जाएगा और वहाँ जाकर वो सारी सच्चाई बताएगा। ये परफॉर्मेंस आफताब के कैरेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसे लग रहा था कि जब से उसको खबर मिली है कि पेरिस इस दुनिया से चली गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है और उसने दिल ही दिल में ठान लिया है कि वो पेरिस के कातलों को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएगा। एपिसोड के आखिरी हिस्से में जवार पेरिस गांव की खूबसूरत खेत और ज़मीनों के दरमियान खड़े होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वालिद बताता है, इजहार बताता है कि उसके वालिद साहब ने बड़ी ही मेहनत से ये सारी ज़मीनें बनाई थी, लेकिन जवार का ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने ये सारी ज़मीनें बेच दी। पेरिस ये सुनकर दंग रह जाती है और उसको एहसास होता है दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा मोमेंट बिल्ड होता है जो व्यूवर्स को एक अलग ही एक्साइटमेंट पर छोड़ देता है। ओवरऑल एपिसोड 27 इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक केमिस्ट्री, फैमिली ड्रामे का बेहतरीन मिक्स था। आफताब का फैसला और जवार पेरिस की बदलती हुई नज़दीकियाँ इस ड्रामे को बहुत इंटरेस्टिंग बना रही हैं। आप लोगों को एपिसोड 27 में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर वहाब जो है वो अपने आदमियों को भेजेगा और नदीम पर हमला करवाएगा। अब यहाँ पर नदीम का जो है वो घर से तो भाग जाता है, लेकिन वहाब के आदमी उस पर हमला करते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि वहाब के आदमी उसको जाकर बताएंगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ और नदीम इस दुनिया में नहीं रहा। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि नदीम पर वो लोग फायरिंग भी करेंगे। दूसरी तरफ घर में रेशम और जवार की शादी की बातचीत चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जवार साफ इनकार कर देता है कि वो फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर नाराज़गी बढ़ेगी पेरिस और जवार के बीच। पेरिस बोलेगी कि तुम मुझे अपनी सारी बातें बताते थे और अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे छुपाई कि तुम एंगेज्ड हो। अगर तुम मुझे ये बता देते तो क्या हो जाता। लेकिन जहाँ पर जवार कहता है कि तुमने आज तक मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लिया ही नहीं,